जगहें हैं जो घूमने लायक है, लेकिन कभी कभी हमारा मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में एक बार फिर से। मैं आपके साथ सादिका और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ सिंगापुर की ऐसी जगहें जो सस्ती है। जी हाँ, सिंगापुर का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि यार ये तो इतना महंगा है, लेकिन हमारा मन भी करता है कि हम किसी अलग जगह में घूम कर आए, लेकिन पैसों की तंगी के कारण हम कई बार अपने मन को मान लेते हैं। लेकिन अब आपको अपना मन मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी जगहों पर आपको रहना कैसे और आखिर को कहाँ यहाँ पर सस्ता खाना मिल सकता है, साथ ही कहाँ पर आप फ्री में घूम भी सकते हैं और सिंगापुर का आनंद भी कम पैसों में उठा सकते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए आखिर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं सिंगापुर में, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट तक, जहां आपको भरी छूट मिल सकती है, यानी आपको कई प्रतिशत छूट मिल सकती है और आप अच्छा खासा खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और रहना और घूमना भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। सिंगापुर घूमने की महंगी जगह है। इसके आसपास कुछ भी सस्ता नहीं है। छोटे शहर के राज्य की कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका से सापेक्ष है, जो अपने पड़ोसियों की तुलना में बहुत महंगा है। एक छोटी सी स्टॉप ओवर ट्रिप पर ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के माध्यम से एक बड़ी यात्रा पर सिंगापुर में एक यात्रा स्टिकर को झटका दे सकते हैं और ये लोगों को दूर कर सकती है यदि वो सस्ते पर क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी इस देश की यात्रा करना चाहते हैं, हालांकि सिंगापुर में बजट पर यात्रा करने के कई तरीके हैं। सिंगापुर में बहुत से मुफ्त और सस्ती चीजें हैं। अब आप ये मानते हैं कि इससे आप इस बड़े शहर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बताते हैं यहाँ सिंगापुर में करने के लिए पसंदीदा सस्ती और मुफ्त चीजें। पहले बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉल में कूल ऑफ। इस सबसे गर्म शहर में ठंडी जगहों के लिए सबसे अच्छी जगह भूमिगत मॉल है, जहाँ एसी की क्रैकिंग है। आप शहर के अधिकांश हिस्सों में घूमने के समक्ष होंगे और कभी भी अपने आप को गर्मी और नमी के संपर्क में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये रात में ठंडा हो जाता है। या आपको अपने होटल या हॉस्टल में एसी के लिए अतिरिक्त भुगतान करने से बचा सकता है। इसके अलावा आप अपना दोपहर का समय भूमिगत सिंगापुर में बिना किसी खर्च के भटक सकते हैं। वहीं बात करते हैं लिटिल इंडिया में सस्ता खाना खाएं। जी हाँ, सिंगापुर में कुछ शानदार भोजन है, लेकिन कई रेस्टोरेंट महंगे हैं। हालांकि खाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है लिटिल इंडिया। जी हाँ, लिटिल इंडिया का क्षेत्र है जहां महान भारतीय भोजन की कीमत 5 SGD से कम है। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों से उन स्थानों को ढूंढ सकते हैं जहां आप भोजन कर सकते हैं। वो सबसे प्रामाणिक और स्थानीय स्थान है। आप शायद वहां के एकमात्र पश्चिमी व्यक्ति होंगे, हालांकि लोगों को घूमने के लिए तैयार रहें। इन जगहों में सबसे मजेदार और सस्ता खाना मिलता है। यहाँ भोजन सस्ता और स्वादिष्ट है और एक प्रामाणिक लिटिल इंडिया अनुभव के लिए बनाता है। आनंद भवन में बैठने के लिए रेस्टोरेंट के अनुभव के लिए ये देश का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट है और निश्चित रूप से कुछ स्वादिष्ट दक्षिणी भारतीय व्यंजनों की यात्रा में लायक है। यहाँ तक कि अगर आप शाकाहारी नहीं है तब भी आप इसे प्यार करेंगे। वही बात करते हैं चाइना टाउन में सस्ता खाना। जी हाँ, सस्ता खाना खाने के लिए एक और बेहतरीन जगह है जो है चाइना टाउन। यहाँ मंद राशि महान है, सबसे अधिक सब कुछ चीनी में है, हॉकर भोजन भी अच्छा है और यहाँ कुछ शांत मंदिर भी हैं। ये न केवल खाने के लिए बल्कि आसपास घूमने के लिए भी एक अद्भुत जगह है। यहाँ आप और लिटिल इंडिया में हॉकर स्टॉलों से चिपक कर अपने भोजन के बजट में बहुत कटौती कर सकते हैं। उन फूड स्टॉलों में से एक है हांगकांग का सोया सॉस चिकन चावल और नूडल, जो दुनिया का सबसे किफायती मिशेलिन तारंकित रेस्टोरेंट है। यहाँ आप $2 के लिए एक विश्व स्तरीय पकवान ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ अवश्य खाएं। लाइन बहुत लंबी होने के कारण यहाँ जल्दी पहुँचे। वहीं बात करते हैं कि अगर आप बैठने के लिए और अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं तो सिंगापुर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में भोजन करने का सबसे अच्छा समय दोपहर के भोजन के दौरान है, जब रेस्टोरेंट 20% की छूट देता है, जिससे उन्हें बहुत फायदा होता है। सेट लंच आपको एक डिस्काउंट पर रात का भोजन देगा और आप जो खा रहे हैं उसमें थोड़ी अधिक
विविधता की अनुमति देगा। भूमिगत मॉल में रेस्टोरेंट की जांच करना सुनिश्चित करें, जहां आपको और भी लंच स्पेशल मिलेंगे। वहीं बात करते हैं अगर आप घूमना चाहते हैं तो बॉटनिक गार्डन। जी हाँ, यहाँ पर आप ठंडी ठंडी मौसम की हवाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप सुबह शाम घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर मुफ्त संगीत कार्यक्रम भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं सिंगापुर चिड़ियाघर और नाइट सफारी। जी हाँ, सिंगापुर चिड़ियाघर एक देखने का स्थान है। ये एक ओपन एयर चिड़ियाघर की तरह है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि जानवरों को छोटे पिंजरों में बंद नहीं किया जाता है। ये वास्तव में सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। वो पार्क के एक अलग हिस्से में एक रात के दौरे की पेशकश करते हैं, जहां आपको निशाचर जानवरों को देखने को मिलता है। ये गतिविधियां बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन यदि आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। वहीं बात करते हैं एक समुद्र तट की। यदि आपको व्यस्त महानगर से भागने की आवश्यकता है तो स्टोनसा द्वीप पर जाएं। वहां आप केक कर सकते हैं और समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। यहाँ से चुनने के लिए वास्तव में 3 समुद्र हैं। वहीं सिलोसो बीच एक वो जगह है जहां आप गतिविधियों के लिए जाना चाहते हैं। वहीं तंजोंग बीच, यहाँ पर आप ड्रिंक करने के लिए और आनंद लेने के लिए जाते हैं। यदि आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो पालावान समुद्र तट पर जाएं। वहीं बात करते हैं सुपर ट्रिस्ट। जी हाँ, खाड़ी से उद्यान एक 250 एकड़ का प्राकृतिक पार्क है जो पूर्ण निर्मित भूमि पर बनाया गया है। ये अपने विशाल सुपर ट्रीज, 25 से 50 मीटर लंबे उद्यान बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़े पैमाने पर पेड़ों की तरह दिखते हैं। सुपर ट्रीज सभी प्रकार के विदेशी पौधों को फर्न का घर है और एक आश्चर्यजनक दृश्य है, जबकि आपको संरक्षकों का पता लगाने के लिए भुगतान करना पड़ता है। बता दें, सुपर टी गार्डन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। वहीं बात करते हैं एक म्यूजियम की। जी हाँ, हालांकि इस म्यूजियम में जाना भी काफी मुफ्त है, जो वास्तव में यहाँ की यात्रा को सार्थक बनाता है। ये देश का सबसे पुराना म्यूजियम है, जिसे 1849 में खोला गया था। संग्रहालय यानी म्यूजियम देश के इतिहास को कवर करता है, जिससे ये देश के बारे में अधिक जानने के लिए ये कैसे आए, ये महान जगह है। वहीं बात करते हैं अब मैकरिची ट्री टॉप की। जी हाँ, देश के सबसे बड़े जलाशय के आसपास 11 किलोमीटर के रास्ते को कवर करती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक रन या बढ़ोतरी के लिए स्थानीय लोग सिर रखते हैं। यदि आपको शहर से भागने की जरूरत है तो अपने पैरों को बाहर निकालने और फैलाने के लिए ये एक शानदार जगह है। निशान के हिस्से में 250 मीटर हवाई निलंबन पुल शामिल है, जो आसपास के क्षेत्र में कुछ अच्छे दृश्य प्रस्तुत करता है। जी हाँ, दोपहर की लंच के वक्त यहाँ पे 20% ऑफ होना हर किसी रेस्टोरेंट पे नहीं है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट की बात हमने करी है वहाँ पर आपको 20% ऑफ मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई जगहें हैं जहाँ पर आप बिना पैसों के घूम सकते हैं, और कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर आप कम पैसों में भी घूम सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ पर इंडियन फूड भी है और जरूरी नहीं है आपको महंगे महंगे होटल्स में रहना है। यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं जहां पर आप कम पैसों में भी रुक सकते हैं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।